हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है कैसे हमने टेबल व्यू को यूज़ करके एरे में से डेटा को फैच करना है और उसे टेबल व्यू के अंदर जो है डिस्प्ले करवाना है। तो आपको पता ही है टेबल व्यू बेसिकली ये स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। जो एलिमेंट्स आपके एरे में अवेलेबल होंगे वो सभी एलिमेंट्स को हमने वन बाय वन एज ए रो डिस्प्ले करवाना है टेबल व्यू के अंदर। मगर इस एग्जांपल में स्पेशल क्या है, हम स्टोरी बोर्ड की जगह पे XIB फाइल्स जिसको कहते हैं निब फाइल वो यूज़ करेंगे ताकि एक नई टेक्निक आपको पता चल पाए कि किस तरीके से XIB फाइल से आप टेबल व्यू के अंदर जो है डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। आजकल मोस्टली स्टोरी बोर्ड यूज़ होता है मगर पहले हम XIB के थ्रू भी काम करते थे। तो चलिए एक एग्जांपल ये भी सीख लेते हैं कि कैसे XIB फाइल के थ्रू हम डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टेबल व्यू के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, तो चलिए दोबारा से आपको बता देता हूं। iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है UI टेबल व्यू जिसको हम यूज़ करेंगे डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो बेसिकली टेबल व्यू है क्या, ये एक टेक्निक है जिससे हम स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसको टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है, इसको UI टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है जो कि UI टेबल व्यू की सुपर क्लास है। तो यहाँ पे XIB फाइल के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है XML इंटरफेस बिल्डर। तो ये एक इंटरफेस बिल्डर फाइल फॉर्मेट है या कह सकते हो यूज़र इंटरफेस फाइल है। जो भी आपकी एप्लीकेशन का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा वो सारा हम इस XIB फाइल के अंदर डिज़ाइन करेंगे। हर एक व्यू कंट्रोलर के लिए अलग से एक XIB फाइल आपको बनानी पड़ेगी। इसमें हम छोटी सी एग्जांपल ही आपको बताएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो XIB फाइल्स हैं वो किस फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती हैं, वो XML फॉर्मेट के अंदर स्टोर होती हैं जिनको हम Xcode सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास आईफोन के अंदर सिमुलेटर के अंदर एक रनिंग एग्जांपल है जिसको आप देख पा रहे हैं, जिसको मैंने XIB फाइल की हेल्प के साथ एरे में से डेटा को फैच करवाने के बाद डिस्प्ले करवाया है। तो इसी एग्जांपल को आज हम सीखेंगे किस तरीके से आपने डेवलप करनी है। तो चलिए यहाँ पे Xcode के अंदर चलते हैं और इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं ताकि एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत कर पाएँ। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल, न्यू और यहाँ पे प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर सिंगल व्यू ऐप सेलेक्ट करना है जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू विद XIB फाइल 1। तो चलिए यहाँ पे बाकी सेटिंग्स आपने डिफॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो है स्विफ्ट। तो यहाँ पे स्विफ्ट ही आपने सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने फोल्डर का नेम प्रोवाइड करना है जिसके अंदर आपकी आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू XIB एग्जाम्पल 1। तो चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं। अब क्रिएट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे हमारा प्रोजेक्ट जो है पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो चुका है। तो बिल्ड सेटिंग्स के अंदर मैं आपको दिखा दूं, जो स्विफ्ट का वर्जन मैंने यूज़ किया है वो है 5 और जो Xcode का वर्जन मैंने यूज़ किया है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास मैकबुक है वो बेसिकली मैकबुक एयर है। तो यहाँ पे चलिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर हमने जाना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक व्यू कंट्रोलर हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने इसके ऊपर जो है एक टेबल जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेबल व्यू मेरे पास आ चुका है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने यहाँ पे इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो चारों साइडों पे आपने इसको 0 0 कर देना है ताकि ये चारों साइडों से जो है मार्जिन के साथ जो है वहाँ पे तक जो है एक्सपैंड हो पाए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेबल व्यू मेरा जो यहाँ पे बन चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने टेबल व्यू का जो IB आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाएंगे। बाकी जो विंडोज़ हैं उनको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। अब हमने टेबल व्यू के ऊपर क्लिक करना है और साथ में कंट्रोल की को कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करते हुए ड्रैग ड्रॉप करना है अपना माउस का कर्सर जो है इस क्लास के अंदर जो हमारी व्यू कंट्रोलर क्लास है और यहाँ पे हम लिखेंगे माई टेबल। इसका एक जो IB आउटलेट है वो हमने क्रिएट कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है
हमने XIB फाइल जो है वो जनरेट करनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ प्लस का साइन है, न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आपने यहाँ पे कोको टच क्लास जो है वो ऐड करनी है, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब आपने क्लास का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई टेबल सेल। और जो ये सब क्लास किस क्लास की होगी, UI टेबल व्यू सेल की होगी। ये आपने बात जो है बड़े ही ध्यान से देखनी है कि ये जो सब क्लास है किस क्लास की होनी चाहिए, UI टेबल व्यू सेल क्लास की। अब आपने एक ऑप्शन और बड़े ध्यान से देखनी है, ये ऑप्शन आपसे मिस ना हो पाए। आपने इस चेक बॉक्स को जो है चेक मार्क करना है, सिलेक्ट करना है, ताकि XIB फाइल भी जो है साथ में ही क्रिएट हो पाए। तो अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने इसको जो है क्रिएट कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास दो फाइलें और बन चुकी हैं। एक है टेबल माई टेबल सेल स्विफ्ट और एक माई टेबल सेल डॉट XIB फाइल। चलिए इस XIB फाइल के अंदर चलते हैं। जो हमारा यूज़र इंटरफेस फाइल है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है साइज इंस्पेक्टर के अंदर आपने इसकी जो रो की हाइट है वो देनी है 80। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसकी हाइट दे सकते हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके ऊपर एक टेबल आपने ऐड करना है। तो टेबल ऐड कर सॉरी टेबल नहीं, एक लेबल ऐड करना है। तो इसके लिए लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेबल और इस लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस अपनी XIB फाइल का जो यूज़र इंटरफेस है उसके अंदर। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साथ में इसको इसका जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देता हूँ। अब इसके जो हमने यहाँ पे जो ऐड कंस्ट्रेंट्स हैं वो देने हैं, मगर यहाँ पे हम जो कंस्ट्रेंट्स देंगे वो देंगे इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है सेंटर में करेंगे। पहले सबसे पहले इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसका जो हॉरिजेंटल इन कंटेनर और वर्टिकल इन कंटेनर दोनों कर देंगे। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इस जो हमारी XIB फाइल के अंदर जो माई टेबल सेल है इसको सिलेक्ट करना है और इसकी जो बात है हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका आइडेंटिफायर सेट करना है सेल। इसी आइडेंटिफायर को हम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे ताकि इसको हम एज ए रो जो है टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा पाएँ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इस लेबल का जो IB आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं और बाकी सारी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि देखने में आपको थोड़ी परेशानी ना हो। अब हमारी जो फाइल है जिसके अंदर हमने ये IB आउटलेट क्रिएट करना है वो है हमारी माई टेबल सेल। तो चलिए इस लेबल को कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसके अंदर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई लेबल। तो चलिए अब इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये मेरा IB आउटलेट है जो क्रिएट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने अपनी व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है, जो हमारी मेन क्लास है। इसके अंदर अब हम कोडिंग का फर्दर जो स्टेप है वो करेंगे। तो यहाँ पे एक और मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा मेन डॉट स्टोरी बोर्ड है इसके अंदर जो टेबल व्यू है इसके जो डेलीगेट हैं और जो हमारे पास डेटा सोर्स हैं वो हमने सेट करने हैं। तो काफ़ी इजी है वो सेट करने। टेबल व्यू के ऊपर क्लिक करते हुए कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। दोबारा से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए इस येलो वाले पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे सेट करेंगे डेटा सोर्स और फिर से इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं इसको। और यहाँ पे डेलीगेट भी आपने सिलेक्ट कर देने हैं। ये दोनों आपने प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेट कर देनी है। अब हम दोबारा से इसी ओर चलेंगे, व्यू कंट्रोलर की ओर चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एरे को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एरे क्रिएट कर देता हूँ। फ्रूट नाम की एरे होगी जो किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। और इसके अंदर जो इसके एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर देते हैं। तो 5 एलिमेंट अभी के लिए मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एप्पल और यहाँ पे ऑरेंज, चलिए यहाँ पे मैंगो, चलिए यहाँ पे पाइनएप्पल और यहाँ पे लिख देते हैं लीची। तो अब हमारे पास जो एरे है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, UI
टेबल व्यू डेटा सोर्स और उसके बाद में यूआई टेबल व्यू डेलीगेट्स। तो चलिए ये दोनों प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, इनको कंफर्म करने के लिए आपको मेथड्स जो हैं, जो रिक्वायर्ड मेथड्स हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उस डॉट के ऊपर, रेड डॉट के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास जो दोनों टेबल्स हैं वो निकल के आ चुके हैं। इनके अंदर हम कोडिंग करेंगे, मगर कोडिंग करने से पहले आपको जो XIB फाइल है वो रजिस्टर करनी पड़ेगी आपके टेबल व्यू के साथ। तो वो रजिस्टर करने का काफ़ी ईजी है। सबसे पहले माई टेबल जो वेरिएबल क्रिएट किया था हमने IB आउटलेट के थ्रू, वो यूज़ करना है। उसके थ्रू हम रजिस्टर करेंगे। कौन सा मेथड कॉल करेंगे, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, NIB वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। अब हमने UI NIB के थ्रू जो है, जो हमने NIB क्रिएट की थी, जिसको हमने XIB फाइल कहते हैं, वो नेम के थ्रू जो है असेस करेंगे। तो यहाँ पे आपने नेम कौन सा लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो निब का जो फाइल का नेम है वो आपने कौन सा लिखना है, जो यहाँ पे आपने माई टेबल सेल जो फाइल क्रिएट की थी ये वाला नेम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ माई टेबल सेल। और अब आपने यहाँ पे जो सेल रीयूज आइडेंटिफायर यूज़ किया है वो आपने कौन सा करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने यहाँ पे लिखना है डबल कोट के अंदर सेल, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है माई टेबल डॉट XIB फाइल के अंदर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जो है यहाँ पे आइडेंटिफायर यूज़ किया था सेल। तो सेम वही चीज़ आपने वहाँ पे यूज़ करनी है। तो चलिए इसको दोबारा से व्यू कंट्रोलर की तरफ चलते हैं। हमारा जो टेबल है वो रजिस्टर हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इन दोनों मेथड्स के अंदर कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज़ कितनी होंगी वो रिटर्न करेंगे। तो नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो आपकी जो फ्रूट एरे है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी। तो वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फ्रूट डॉट काउंट के थ्रू जो है असेस करेंगे। अब हमने यहाँ पे सेल फॉर रो एट इस तरीके का जो पैरामीटराइज जो टेबल व्यू का मेथड है उसके अंदर जो कोडिंग करनी है, हर एक सेल को क्रिएट करना है। तो हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लेट सेल इक्वल टू, इसके अंदर कहाँ से सेल आएगा, माई टेबल डॉट DQ को यूज़ करेंगे। आइडेंटिफायर कौन सा यूज़ करेंगे, आइडेंटिफायर आपने यहाँ पे लिखना है सेल, और उसके बाद में यहाँ पे लिखना है इंडेक्स पाथ। क्योंकि यहाँ पे मैंने सेल क्यों लिया, क्योंकि सेम यहाँ पे हमने इसके अंदर यूज़ किया था, सेम वहीं पे यूज़ करना है। तो इसको एज ए किसके अंदर कन्वर्ट करना है, आपने माई टेबल सेल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब आपने सेल के थ्रू जो है उसकी माई लेबल जो हमने एक लेबल यूज़ किया था XIB फाइल के ऊपर, उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सेट करनी है। उसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, फ्रूट एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट आएगा वो हम असेस करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू। कहने का मतलब टेबल व्यू की जो भी रो नंबर होगा जनरेट करने के लिए, उस पर्टिकुलर रो नंबर में पर्टिकुलर जो एलिमेंट एरे का वो आएगा। अब हम जो सेल है उसको रिटर्न कर देंगे। बस इतनी सी हमारी कोडिंग है। कोडिंग हमारी हो चुकी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे पास पूरी तरीके से तैयार है। एक बार एग्जाम्पल को रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क करती है। तो इसको मैं रन कर देता हूँ सिमुलेटर के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे मेरी जो एग्जाम्पल है वो इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर, और एक बार देखते हैं इसकी क्या आउटपुट निकल के आती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो एग्जाम्पल की आउटपुट है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ जो है XIB फाइल को यूज़ करके, यूज़र इंटरफेस फाइल को यूज़ करके आप टेबल व्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और आने वाले दिनों में आप कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरीके से हम काफ़ी अच्छी और सिंपल एग्जांपल्स जो हैं बिगिनर्स के लिए लेके आएंगे, जो आपको सीखने में काफ़ी आसानी होगी। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।